हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 2 है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि fx फंक्शन s की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, fx फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जब x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore fx is differentiable, fx is differentiable for x equal to 1 also, यानी ये x equal to 1 के लिए भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जब x equal to 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो x equal to 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो L f डैश 1 लिखी जाएगी। इसका फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का फार्मूला है। अब इसके लिए f1 माइनस h का मतलब हुआ 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 से कम हुआ, और जब x 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है। इसमें h के प्लेस पे जब आप 1 माइनस h रख देंगे तो f1 माइनस h की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। f1 निकालना है तो f1 के लिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है। इसमें x के प्लेस पर जब आप 1 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस a हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस h। अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h होगा। यहाँ से प्लस का 3 माइनस का 3h होगा, प्लस का a माइनस 1 माइनस 3 माइनस a डिवाइड बाई माइनस h। अब आप देख सकते हैं ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये h स्क्वायर और ये माइनस 2h माइनस 3h माइनस का 5h हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 5h डिवाइड बाई माइनस h। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है h स्क्वायर को जब माइनस h से डिवाइड करेंगे तो माइनस का h आ जाएगा, फिर माइनस 5h को माइनस h से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे h के प्लेस पे 0 तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, यानी इसकी जो लिमिट आ गई वो 5, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आपकी निकल के आई फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर वो 5 है। अब हम x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे। अब x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको पता है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला होता है f डैश r f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर आपको 1 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब हुआ कि 1 में h को ऐड किया गया है, यानी ये 1 प्लस h जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 2 है। तो यहाँ पर f1 प्लस h निकालने के लिए s के प्लेस पे आप 1 प्लस h रख देंगे और प्लस 2। f1 x इक्वल टू 1 पर आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है। इसमें x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस a डिवाइड बाई h। अब आप इसमें लिमिट निकालेंगे तो देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये मल्टीप्लाई देंगे तो b प्लस ph प्लस 2 माइनस 4 माइनस a डिवाइड बाई h आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पर
इसको लिखा जा सकता है BH प्लस B माइनस A और -2, ये 2 - 4 -2 हो गया, ये B - A हो गया प्लस BH अपॉन S हो गया। अब यहां पर आपको लिमिट इवेलुएट करनी है, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। जब यहां पर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर B - A - 2 आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। और यहां पर दिया है कि फंक्शन x = 1 पर डिफरेंशिएबल है। फंक्शन x = 1 पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बराबर भी होंगी और दोनों एग्जिस्ट भी करेंगी। तो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जबकि B - A - 2 0 के बराबर हो जाए। तो if B - A - 2 = 0, then limit exist। तो अब B - A - 2 को जब आप 0 ले लेंगे तो B - A - 2 को 0 के इक्वल ले लेंगे। अब ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। जब आप B - A - 2 को 0 ले लेंगे तो ये BH प्लस B - A - 2 अपॉन S जो होगा ये 0/0 फॉर्म बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो B × 0 0 हो जाएगा और B - A - 2 ये भी 0 के इक्वल है और डिनोमिनेटर में x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। जब 0/0 की फॉर्म बन गई तो उसकी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल आप लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो BH का डिफरेंशिएशन H के रिस्पेक्ट में B हो जाएगा और B - A - 2 ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में H है, इसका डिफरेंशिएशन H के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में आपको पता है कि यहां पर चूंकि h टेंड्स टू 0 पर लिमिट निकालनी है तो न्यूमरेटर को h के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा और डिनोमिनेटर को h के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा। जब न्यूमरेटर को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो b कांस्टेंट हो जाएगा, h का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और B - A - 2 ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये h जो है इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब B/1 की जो लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0 पर वो B के बराबर आ जाएगी। अब चूंकि ये दिया हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है 1 पर वो इक्वल होगी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो किसके इक्वल थी, 5 के, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हैं कि B की वैल्यू आपको मिल गई 5। अब B की वैल्यू जब B - A - 2 = 0 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर रखने पर 5 - A - 2 = 0 होगा। यहां से देख सकते हैं A = 5 - 2 यानी A की वैल्यू 3 होगी। तो अब आप देख सकते हैं A की वैल्यू 3 होगी और B की वैल्यू 5 होगी। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन है बी, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 5। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू।